नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आप सभी का धाकड़ हरियाणा में स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं औरंगनगर में और यहाँ पर आपको एक फेमस हस्ती से मुलाकात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। और उस हस्ती का नाम है नवीन औरंगनगरिया। सर, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धाकड़ हरियाणा की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाइयाँ। आप औरंगनगर की इस पावन धरा पे आए और मैं शुक्रगुजार हूँ वेद प्रकाश भारती जी का, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे हो पाई। इस क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे माता पिता का और मेरे गुरुजी दलेर सिंह जी का, जिनके शिक्षा में, जिनकी शागिर्दी में मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मुकाम तो क्या है, खैर कोशिश ही है और अभी तो बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। सर, आपने पहली बार कौन सा गीत लिखा था। पहली बार मेरी रागनियों की कैसेट आई थी, उसमें हीर रांझा की रागनियाँ थी और जो फुटकर रागनियाँ बोल देते हैं, ऐसी रागनियाँ थी वेद प्रकाश। तो वो पहली रागनी कौन सी थी जी आपकी। पहली रागनी थी दो बोल। तोड़ के चाली बैरन यारी, चोट कसूती दिल पे मारी, काले डहर में रांझा पाली, रो रो दे दे जान, हीर मन मार गई तेरी भोली बाली शान। ये रागनी। अच्छा, रागनियों से फिर जो हरियाणवी जो गीत हैं उनकी तरफ कैसे रुझान हुआ। उस टाइम पे ये बात है जी 2003-4 की, जब एक हरियाणवी पॉप लाइन थी, उभरती ही लाइन थी और हमारा भी एक मोटिव था भी रागनियों से थोड़ा सा अप किया जाए अपने आप को, बॉलीवुड के लेवल में अगर हमें लेके जाना है तो पॉप एल्बम का जैसा दौर शुरू हुआ, पंजाब को हमने फॉलो किया, वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो आपकी जो पहली जो हरियाणवी पॉप जो राइटिंग थी वो क्या थी। मेरी पॉप राइटिंग ये रोमांटिक से सॉन्ग थे और उस टाइम पे मेरे को प्रहलाद फागना भाई का बहुत अच्छा सहयोग मिला और मेरे सुनील भाई हैं, सुनील कारखल डाटा गांव से, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। तब मेरी एक शिवासन नाम से एक एल्बम आई थी। शिवासन जी। तो शिवासन में आपकी कितनी जो रचनाएं थी। उसमें कंप्लीट 8 के 8 गीत मेरे थे। उसमें एक रोग इसका माड़ा था, ला दिया रे ला दिया तूने रोग इसका माड़ा, कबड्डी के ऊपर था। कबड्डी का प्लेयर एक आस्की के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसके ऊपर थी कुछ रचना। अच्छा, तो इससे जो एल्बम में आपके जो फेमस जो कौन सा गीत है उसमें रोग इसका माड़ा। रोग इसका माड़ा। तो ये जो रोग इसका माड़ा था, तो कभी आपको भी इसका रोग लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, पर्सनल लाइफ एक अलग होती है और आर्टिस्ट लाइन एक अलग होती है। उस लाइफ में कभी भी ऐसे कोई चीज़ें मेरे साथ नहीं जुड़ी। नहीं, ऐसा अक्सर होता है इस लाइन में। जब होते हैं तो बहुत से कुछ साथी हैं वो जब इश्क के मारे हुए होते हैं तभी वो इस तरह की रागनियाँ लिखते हैं या गीत लिखते हैं। हाँ, इश्क है, बिल्कुल प्रकृति से इश्क है मेरे को, बाबा भीमराव से प्रेम है, इश्क सबसे है। और ऐसा नहीं कि कोई महिला मित्र नहीं आई लाइफ में, महिला मित्र भी आई। मैं कैमरे पे वो चीज़ें भी बताता हूँ, कोई मुझे इशू भी नहीं उन चीज़ों का, लेकिन हाँ, जो भी मुझे मिला वो सिखाता चला गया। बिल्कुल। तो अब तक का आपका सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा रहा है। देखो, मेरे तो सारे फेमस सॉन्ग रहे हैं मेरे लिए तो। बाकी पब्लिक ने जो ज़्यादा प्यार दिया वो था जलेबी जूड़ा करके चालूंगी तेरी गैल। और एक था एक जोगन मेरा बाई थी, एक जोगन में होगी, एक सपना चौधरी ने भी किया था, रोटियां के टोटे हो जाएंगे तने जब मेरे तो नजर तेरी दूर हटगी। सर, सबसे पहले तो जलेबी जोड़ा की 2 लाइनें देखो, मैं सिंगर नहीं हूँ। मुझे पता है आप सिंगर नहीं है, लेकिन जो राइटर होता है वो बड़ा अच्छी कंपोजिंग करता है। मैं पब्लिक गाड़ देगी फिर। ना 2 लाइनें। तेरी गुच्ची और अरमानी की ना छोरी इतनी लाड़ी, हाई हील के सैंडल ओडी बैठू बांध के साड़ी, रेड रेड से लिप्स देख के हो जाएंगे छोरे फैल रे, जलेबी जूड़ा करके चालूंगी तेरी गैल रे, जलेबी जूड़ा। ऐसी कुछ थी। वाह जी। तो एक जोगन मीरा बाई का भी 2 लाइनें आप गुनगुनाएं। उसकी मैं लास्ट का अंतरिक्ष सुनाऊंगा, जो लास्ट मेरा फेवरेट था वो। हाँ जी। मेरी सखी सहेली बुझेंगी वो, पकड़ मर जाना बता दियो, औरंग नगर के शमशाना में मेरा ठिकाना बता दियो, जोग संजोग ना मिला दियो, संजोगन में होगी, एक जोगन मीरा बाई थी, एक जोगन में होगी। तो ये बड़े फेमस रहे हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया है, लोगों को बड़ा प्यार मिला। तो कैसा लगता है जब लोगों से इतना प्यार मिलता है। देखो, लोगों से प्यार मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है
और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं भी लोगों का प्यार मिले। धन दौलत किसी ने नहीं देखी, हमारे घर के ग्रोथ सेकना है कोई मैटर नहीं करता। लोगों का जो प्यार है लोग देखे हैं कि औरंग नगरिया ने, और खाली इस कलाकारी के नाम पे पहचाना जाए तो सबसे बड़ी दौलत है। तो आप जब स्कूली दौर में थे, शिक्षा लेते थे, तो क्या कभी उस दौरान भी कभी मन में आया कि मैं लिखूं या मैं कुछ इस फील्ड में जाऊंगा, कभी सोच विचार किया था? मैं तो अगर न्यू को ना, अभी कुछ लोग इंटरव्यू पूछा करें कि भाई आपका ये रुझान कब तो होया और आप इस फील्ड में नहीं होते तो कहाँ होते। हाँ जी। मैं तो नहीं बना इस खातर था। अच्छा, इसी के लिए बने थे। मतलब जो मेरा बीज बोया गया था वो कलाकारी का ही बोया गया था। क्यों 7वीं 8वीं क्लास में था ना, जब मेरे को लगने लग गया था कि भी मैं आर्टिस्ट लाइन में जाऊंगा, और लिखता था मैं तब भी। जो बाल सभा होती थी उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, गाई हैं। मेद मास्टर जी होते थे हमारे, और एक ऋषि राम जी, वो बड़े ज़बरदस्ती हमें बुलाया करते थे, भाई तू गा और तू बोल उसमें। तो पीछे आप लोगों की एक जोड़ी होती थी, सुभाष फौजी, प्रहलाद फागड़ा, नवीन औरंग नगरिया, तो आजकल बहुत कम दिखाई देती हैं, क्या कारण है? नहीं, आज भी वही है, जोड़ी है, वो प्यार प्रेम है। बस ये है कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, जहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश होती है वो अपने रास्ते चूज कर लेते हैं थोड़े थोड़े। बाकी प्रेम उतना ही है, सब कुछ वो के वो है। तो अभी भविष्य की क्या कोई प्लानिंग है, नया कोई कौन सा गीत आने लग रहा है? हाँ, नए काफ़ी कुछ है। मेरा एक तो बेटी की विदाई पे आ रहा है, मेरे लिए मतलब खास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, बेटी की विदाई का है। और एक है जैसे प्रेम विवाह है, लड़की प्रेम कर लेती है, और उसकी एक थोड़ी सी थीम बताऊंगा मैं। मतलब एक बाप है, वो तो डील कर रहा है किसी आड़ती के साथ, भाई बेटी का ब्याह करना है, आड़ती तो जाके पगड़ी धर दे पैरा में कि भाई मेरी इज्जत रखिए तू, और 5-7 लाख रुपये के साथ दिए। और उधर बेटी ने बेरा लगा भी बाप ब्याह के प्लान कर रहा है, ब्याह की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने प्रेमी से मिलकर किसी वकील दौरे चली जा है, और वकील ने कहा खर्चा कितना लग जाओ, मेरा रिश्ते का ब्याह होना चाहिए। मतलब बेटी डील कर रही है वकील के साथ, और बाप डील कर रहा है किसी आड़ती के साथ बेटी उसको लेके, शादी को लेके। तो फिर फाइनल निर्णय क्या हो पाता है? नहीं, निर्णय तो वो गाने के एंड में पता लगेगा। बाकी बाप अपनी कोशिश कर रहा है, बेटी अपनी कोशिश कर रही है। तो आजकल जो ये प्रेम विवाह चल रहा है, और प्रेम विवाह को लेकर के आजकल एक काफ़ी सुर्खियों में भी वेब सीरीज रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखो, प्रेम विवाह बुरा भी नहीं है, जहाँ पे स्टेबल हों और दोनों के विचार मिलते हों। घर से भाग के और 4 दिन के एक, मैं स्ट्रिक्टली बिल्कुल ओपन कहूँगा, और मैं कहूँगा कि इस वाइट को काटिए भी मत का, कि जो सेक्स से इंस्पायर होके जो लड़कियाँ भागती हैं घर से, वो प्रेम विवाह कभी नहीं चलते, और ऐसा प्रेम विवाह समाज के लिए हानिकारक होता है। तो उस वेब सीरीज में तो कानून पर भी सवाल उठाए हैं, भाई ये कानून नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, कानून से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, संविधान से बढ़ के तो कोई मैं मानता नहीं। बाकी प्रोटोकॉल में जो चीज़ें हों वो सब अच्छी होती हैं। आपने बताया भी आप बाबा साहब के फॉलोअर हैं, और बाबा साहब पे भी आपने कोई काम किया है? हाँ, बाबा साहब पे मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, और अभी रिसेंटली वो आने वाली हैं। कितनी रचनाएं लिखी? मेरी एक पूरी एल्बम आएगी बाबा साहब को लेकर, मतलब उसमें 6 सॉन्ग होंगे। 6 सॉन्ग हो गए। तो उनको कौन अपनी आवाज़ दे रहे हैं, कौन संगीत दे रहे हैं? आवाज़ अभी फाइनल नहीं की है, और संगीत जो रहेगा योगी अंजाना जी का रहेगा, फोक बीट योगी जी का। अच्छा। तो आपको कभी कोई चाह हो जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हो, ऐसी कोई चाह? मेरे बाप के सारे सपने अधूरे हैं जो मेरे को लेके थे, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कभी कहानी वगैरह लिखने का भी मौका मिला या शौक रहा आपको? ना, कहानी की तरफ कभी नहीं गया, सॉन्ग्स, खाली सॉन्ग्स। तो अमूमन देखने में ये आता है कि भाई जैसे जो कलाकार होते हैं उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन बहुत कम मिल पाता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पीछे से एक मुहिम भी चली थी, कलाकार वर्सेस कंपनी। उसमें कुछ तो निचोड़ दिया मारती कंपनियां ने, कुछ नहीं दिया कंपनियां ने। गाने ले लिए फ्री में, और कुछ अनाप शनाप बोल के भाई तेरा यो करा देंगे, तेरा वो हो जाएगा, कंपनियों ने करा। और रही सही कसर आज गवर्नमेंट काटने लग रही है, वो कोई भी सरकार आवे, कलाकारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसान, पिछले दिनों सरकार ने फिल्म नीति भी बनाई, क्या फिल्म नीति कारगर हो पाई अभी तक? वो बॉम्बे लगातार बनाओ है, 4-5 बॉम्बे तो आओ हैं वो पैरासूट के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और 8 बजट लेकर उल्टे बॉम्बे जाके बैठ जाए हैं। फिर ब्लेम लगा है अभी हरियाणवी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही, हरियाणवी कलाकार कुछ नहीं कर रहे। अगर आप बात हरियाणवी करें तो सपना चौधरी जी हैं, बिग बॉस तक गई हैं, और हरियाणा का बताओ किस फील्ड में और कलाकारी बेस पे कहाँ परचम नहीं ले रहा है हमने। इनकी भीड़ इकट्ठी करनी हो ना पॉलिटिशियन की, जब तो कलाकार याद आ जाओ हैं, और जिस टाइम पर इनके कुछ हक की बात हो है तब कलाकार याद नहीं आते। कलाकार तो फिर वो एंटरटेनमेंट का नचने गाने लगे हैं। तो पीछे जो कोरोना का दौर चला,
तो उसमें बहुत से कलाकार बेरोजगार रहे। तो ऐसे में कलाकारों का जो रहन सहन था, वो सारा जो आय का जो साधन था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो कैसे लोगों ने इस फेस किया? नहीं फेस करने वाले तो मैंने इसी से देखे हैं। ऑटो चलाऊँ आज भी कलाकार मजबूरी ने लेके। और कलाकारों के लिए स्टेज है क्या यहाँ पर? कलाकार है एक वो हरियाणा में कर कुत्ते आड़ा आड़ बेचारे लाग रहे हैं, अपने खून खुद चूसने लाग रहे हैं। कलाकारों के लिए तो कुछ आज भी नहीं है और ना पहले था। और कलाकार देखो, पैसे की नज़र से देखा जाए ना, कलाकार कभी पैसे के लिए बना ही नहीं। पैसा हमारी ज़रूरत ज़रूर है, बट कलाकारी से रिलेटेड अगर पैसे करे ना, तो जिसके पास पैसा वो कलाकार नहीं है, और जो कलाकार है वो पैसे वाला कभी नहीं हो सकता। आजकल ये भी देखने में आता है, जो कोई किला बेच के आ रहा है, कोई अपना पैसा लगा रहा है और कलाकार बन रहे हैं। तो क्या कलाकार हो सकते हैं ऐसे लोग? नहीं, किले बेचने कलाकार को नहीं होंगे। किले बेचने तो अपने अपने प्रेजेंट करने वाले हैं। बाकी ये जो चीज़ें थी ना, पंजाब में ज़्यादा होती थी भाई, 2 गाने करके वो कहीं अब्रोड में शिफ्ट हो जाया करते। पर हरियाणा में इतना को नहीं कि भी किले बेचने पड़ जा। हरियाणा में 4 गाने करेंगे, 5 गाने करेंगे, 8-10 लाख रुपये लगा के, अगर ना चले तो घर बैठ जाएंगे वो। इतना अक्सर है। तो अभी बात आई सपना चौधरी की। सपना चौधरी ने भी आपके गाने पर परफॉर्मेंस दी है, तो कौन सा गाना था? उसकी भी 2 लाइनें आप बताएं। वो था रोटियां के टोटे हो जाएंगे तो नजर मेरे तो नजर तेरी दूर हट गई, ऐसे हाँ, कुछ था। तो 2 लाइनें गुनगुनाएं उनकी भी। नहीं, उनकी तो नहीं आती, वो फीमेल वर्जन था एक्चुअल। और फीमेल की बड़ी टफ होती है वो सिंगिंग करना। अच्छा अच्छा। हाँ वो नहीं। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों ने न्यू कहना चाहूँगा भाई, मैं एक तो बड़े कड़वे है बोलो हैं, मैं बोला करूँ। बाकी आज भारती जी बैठे, मैं नहीं बोल पा रहा। ये जो पानी मारने वाली आदत है ना, वो छोड़ दो। आज भी जितनी ये गुंडागर्दी के गाने चल रहे हैं, जितनी वल्गैरिटी चल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के कारण है। अगर आप उनको नकार देना तो कोई गुंडागर्दी का गाना नहीं रिलीज कर सकता हो रहा है। मैं एक बार अभी मैंने पोस्ट भी डाली थी, ये 2 लड़कियां भी मेरे सामने बैठी हैं। मैं बताना चाहूँगा तनिष्का गोलीकांड, जो तनिष्का को गोली मारी गई थी, भले ही उसमें कलाकारों का कोई हाथ ना हो, बाकी कहीं ना कहीं उस गुंडे को उकसाने में उन कलाकारों का जरूर हाथ था। क्यों हम गाने गाएंगे भाई, तेरे फेर वाले दिन फायर होंगे, तेरे फेर वाले दिन गोली मारूंगा, बरातियों की लाश पाऊंगी, रे पाऊंगी, क्या है? उनसे कौन सीखेगा? क्या सीखेगा? वही सीखेंगे जो तनिष्का कांड हुआ है। और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? वो आप लोग दर्शक दे रहे हैं। कल ना आपकी बहन बेटी के कोई गोली मार के जाएगा। तो जो तनिष्का कांड हुआ, तो इस आधार पर जो इस तरह के जो जिन्होंने गाने लिखाए, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मन तो काफ़ी बार बोला है भाई, जो बदमाशी के गाने कर रहा है, जो कास्टिज्म के गाने कर रहा है, और जो फूडता के मतलब पूरे लिमिट है जो क्रॉस कर रहा है, उनके ऊपर केस होना चाहिए। बट कहीं कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, एक बात और है, आज पूरे देश में हर एक राज्य में कलाकारों की एसोसिएशन है, लेकिन हरियाणा में आज तक एसोसिएशन नहीं बन पाई। क्या कारण है? देखो, कुछ एक तो हमारी फिल्म नीतियाँ जो गवर्नमेंट की थी वो वीक रही हैं, और कुछ एक कलाकारों का भी इस तरफ ध्यान नहीं था। कलाकार पहले क्या हुआ करते, रागनी गानते ही मतलब था, रागनी 4 स्टेज मिल गए, 2 गौशाला के मिल गए, 2 जागरण के मिल गए, और 2 कितने मुकान के मिल गए, गाय और अपना फारिक 500-500 रुपये बांट लिए उनने। इतना को आया करता था। अब न बेरा लागने लग गया है भी कलाकार की पावर क्या है, और रॉयल्टी क्या चीज़ होती है, और इनका जो लेवल है वो कितना अब होता है संगीत का। तो अब ज़रूरतें बढ़ी है। तो वैसे जैसे एक दौर था आज से करीब 20 साल पहले, तो जो राइटर होते थे उनको रॉयल्टी मिलती थी। तो क्या आज के दौर में भी रॉयल्टी मिलती है? हाँ रॉयल्टी है, बट वो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, और हमें पता भी नहीं, एक्चुअल में नॉलेज भी नहीं है। हम किसी राइटर एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए, और उसके अलावा भी मेरे पास भी ऐसे लिंक है। हम अपने आप को ना राइटर एसोसिएशन से जोड़ के अपनी रॉयल्टी ले सकते हैं, बट हम आर्टिस्ट उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और ना हमें पता है। मारते तो 2000 रुपये किसी ने दे दिए गाने के, बल्ले बल्ले बस। तो सर, इस क्षेत्र में जो कलाकार है, जो राइटर है, जो आना चाहते हैं, जो बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई अच्छा लिखना आता हो तो आइयो, और ना तो फिर क्यों तो घर का टाइम खराब करो, क्यों खुद का टाइम खराब करो। आड़े जो आव है ना जी, वो मोस्टली चकाचौंध प्रेरित हो क्या हो है भाई, 4 छोरी अगल हमारे गाने हो जाओगे, या फिर जिसा भी लिखना हो है 2 पैसे लगाओगे, 500 रुपये 5000 रुपये सिंगर ने दे दिए, 5000 रुपये राइटर ने दे दिए, 5000 रुपये सिंगर मॉडल ने दे दिए, 15,000 रुपये में गाना कराएंगे, और 2-4 छोरी अगल मतलब हमारे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जब इस तरह ले हैं तो बेसिक छोड़ दो इस लाइन, तरेली लाइन नहीं है। हाँ, जो अच्छे राइटर हैं, अच्छे सिंगर हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, और उसने कोई रोक भी नहीं सकता। तो सर, रिसेंटली आपका कौन सा गीत आने वाला है? मेरा रिसेंटली एक तो बेटी की विदाई का सॉन्ग है, और एक नशे के ऊपर है। उसके है मतलब एक लड़की अपने भाई को कह रही है, अभी कंपोजिशन वगैरह कुछ नहीं यार, ना मैं सिंगर हूँ
धरती भी बिक गिरे बिक लिए गहने, तू खुद भी ना रहना परिवार भी ना रहने, करयागात करे नास रहेगी थोड़ी सी ये सांस, ईब तोरा मन समझा लिए, छोड़ दे नशे की लत मेरे भाई, इस नशे ने तो कई घर खा लिए। देखो नवीन जी ने बहुत बढ़िया गाने की ये भी इनकी कंपोजिंग चल रही है और ये आने वाला है। और मैं भी धाकड़ हरियाणा की ओर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नशा बहुत बड़ी बीमारी है, इसको छोड़ें। नशा को जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धाकड़ हरियाणा के सारे सब्सक्राइबर जो हैं, जो दर्शक हैं। और कोई मेरे से गलती हुई हो, वेद प्रकाश जी तो कोई गलती है तो मैं एक्समा मांगू, और फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि अच्छा सुनिए, अच्छा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे नवीन औरंगनगरिया जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूरी दुनिया में इनका आज डंका बजता है। इनके सॉन्ग बड़े फेमस हैं, पूरी दुनिया में बजते हैं। पिछले दिनों मैं मुंबई गया था तो वहाँ मैंने जब जो ही हमारा एक टैक्सी एक गाड़ी के साथ में से गुजरी तो वो उनका एक गाना जोगन मीरा बाई हो, ये गाना बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ मुंबई की सड़कों पर मुझे बजता हुआ सुनाई दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप भी यूँ ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश, कैमरामैन जया के साथ, धाकड़ है हरियाणा।